हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक दैट इज़ मोशन। ये मोशन टॉपिक जो है ये आपकी क्लास 9th में भी है और 11th में भी है। 9th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 8 में है और बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आज सीखना है। और कायदे से देखा जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर रहना चाहिए यदि आपको आने वाले फ्यूचर में 10th 11th 12th इवन इन कॉलेज यदि आपको अपने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं तो ये टॉपिक मोशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है? सबसे पहली बात तो ये है, मोशन कब कहेगा, हम कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, दिस इज़ अ बॉडी। इसकी दो ही स्टेट हो सकती हैं, या तो ये मूव करेगा या तो ये रेस्ट पे होगा। ये रेस्ट पे कहलाएगा कब? ये रेस्ट पे तब कहलाएगा जबकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन और प्लेस चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स यदि ये पॉइंट ए पर है तो ये ए पर ही रहेगा, ये ए से डिस्प्लेस नहीं होगा। सो इट विल रिमेन एट पॉइंट ए एंड नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड प्लेस with respect to time. So this body will be called at rest. तो रेस्ट मीन्स स्थिर अवस्था। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रेस्ट को अपन बोलेंगे स्थिर अवस्था, और वहीं इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थिर अवस्था को रेस्ट। नाउ यहाँ पर हम बोलेंगे पॉइंट ए जो है वो स्थिर है, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इट इज एट रेस्ट। सो पॉइंट ए इज एट रेस्ट कब होगा बच्चों? जबकि ये पॉइंट ए समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष में अपनी पोजीशन प्लेस चेंज नहीं करेगा। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अनदर लेवल वेयर ये पॉइंट जो है इट इज मूविंग। दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम t1 इसका पोजीशन है ए। द ऑब्जेक्ट वी कैन राइट, the name of the object is P. The place of his object is A1. Now after a certain time, the time is T2. At this point of time, इस particular समय विशेष पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है और यहाँ पहुँच जाता है। Now the object has reached to a different place. It has reached here. Now just like इस पोजीशन को हमने A1 दिया है, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं A2। ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ P था तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट P ही रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट विल बी द सेम। द ओनली थिंग व्हाट इज चेंजिंग, क्या बदल रहा है ये आप देखिए। तो बदल जो रहा है वो है ऑब्जेक्ट की स्थिति, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पोजीशन A1 से पोजीशन A2 में जा रहा है, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वी विल कॉल दैट टाइम डेल्टा t। व्हाट इज दिस साइन? दिस इज कॉल्ड डेल्टा। What is delta mean? Delta shows difference. Delta आपको बताता है difference. Just like for example, if I take 7 minus 4. So what is the difference between 7 minus 4? That is 3. 7 में से 4 जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। This 3 is the difference. It will be called delta at this particular example. So similarly here, if I talk about time t1 and time t2, तो ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल पोजीशन थी that was a1, ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है that is a2। a1 पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट था, कोई बॉडी थी, कोई वस्तु थी, उस समय टाइम था t1। जब वो दूसरी पोजीशन a2 पर पहुंच गया, सेम ऑब्जेक्ट भी, उस समय टाइम हो गया कितना? t2। अभी जो टाइम का डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड डेल्टा।
इसको हम डेल्टा टी से बोलेंगे। डेल्टा टी मीन्स समयांतर, समय का डिफरेंस। अभी होगा क्या बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट अब स्थिर नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट एक मोशन में आ गया है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम पॉइंट A1 to point A2. Now here let us assume it is traveling a distance that is small l. A1 और A2 के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, that is small l, वो small l है। That means object is traveling this distance small l at this particular time delta t. आप समझ रहे हैं ना बात को? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, l डिस्टेंस चल रहा है, कितने टाइम में, डेल्टा t में। नाउ एज वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट स्थिर, नॉट एट रेस्ट, इट इज इन मोशन। तो आपने बच्चों क्या समझा इससे? इससे हमने जाना कि ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन और लोकेशन को चेंज करेगा। अब ये लोकेशन कैसे चेंज होगी, क्या होगा जो कि ये लोकेशन चेंज होगी, ये तो बात की बात है। स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ये समझना है कि लोकेशन चेंज हुई किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुई, उसके बिहाइंड में कुछ कई फोर्सेस थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन और प्लेस को चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड इन मोशन। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था को, लोकेशन को, स्थिति को समय के सापेक्ष चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, वो मूव नहीं कर रहा है। उस समय उस ऑब्जेक्ट को हमें बोलेंगे क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्थिर है, वो एट रेस्ट है। क्लियर? सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था विच इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हेन यू विल कॉल एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन एंड व्हेन यू विल कॉल एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्ट को कब बोलोगे कि वो मोशन में है, गति में है, और कब बोलेंगे कि वो स्थिर अवस्था में है। तो मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं गति। तो गतिमान ऑब्जेक्ट है, गतिमान बोले तो मोशन में है, रेस्ट पे बोले तो स्थिर अवस्था में है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हम कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। नाउ let us take another thing, that distance. Now let us talk about distance. So what do you understand by distance? Very basic question in physics when you read the topic or study the topic, that is motion. जब आप मोशन पढ़ते हैं तो एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में आपके टीचर पूछते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि आप बताइए डिस्टेंस क्या होती है, व्हाट इज डिस्टेंस। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, क्या जवाब देंगे आप, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हिंदी में बच्चों बोलते हैं दूरी। दूरी, एक बाइक जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स वो एक दूरी तय कर रही है, दूरी को कवर कर रही है। नाउ डिस्टेंस यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इंच, डेसीमीटर। Okay, there are various kinds of units of distance: centimeter, meter, kilometer, millimeter, inch, decimeter. So distance can be measured in these units.
and various more. But most of the time you will come across these units: centimeter, meter, kilometer, millimeter, even feet. Feet, or singular, if you call singular of feet, that is foot. फीट का एक वचन जो है, सिंगुलर नंबर जो है, वो फुट है. सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, फीट, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस. मेरा क्वेश्चन ये था कि डिस्टेंस है क्या? व्हाट इज डिस्टेंस? when an object travels with respect to time, when an object changes its position with respect to time, it covers some horizontal or vertical displacement on x-axis and y-axis. That displacement may be considered as distance. So distance means the length of travel. The length of travel is called distance. The same thing, object is here. This object has reached to another point, that is here. This is point A, this is point B. Now what has happened? क्या हुआ है बच्चों? ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे था, कहाँ पहुँच चुका है? B पर. इस दौरान इसने let us assume 5 मीटर का एक डिस्टेंस कवर किया है. फॉर एग्जाम्पल टाइम इसने लिया है, सो दिस इज द डिस्टेंस और लेंथ एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज 2 सेकेंड. तो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है उसने 2 सेकेंड में 5 मीटर का दूरी तय किया है. अभी जो 5 मीटर का दूरी तय किया है, कितने समय में किया है? 2 सेकेंड में. और ऑब्जेक्ट ने अपनी लोकेशन बदल ली है. यू कैन सी ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन बाय मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस. बाह्य कारकों के कारण कुछ बाहर से कुछ फोर्स लग रहे थे, बल लग रहे थे, जिससे ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया. 5 मीटर का दूरी तय किया, टाइम लिया 2 सेकेंड. अभी ये जो दूरी तय किया है, द लेंथ ऑफ ट्रेवल, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेवल. दिस लेंथ ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड द डिस्टेंस. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज द length of travel which object covers with a given period of time or in a certain period of time. So that is the distance. तो इतना क्लियर है बच्चों कि डिस्टेंस क्या है? दूरी. and what is दूरी? that is length of travel. that means हिंदी में यदि आप इसको बोलोगे तो यात्रा की लंबाई, that is called length of travel and that is called distance. बहुत इजी टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहूँगा. सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप फिज़िक्स को प्रैक्टिकली समझें, फिज़िक्स को मन लगाकर समझें, इससे डरे नहीं. यदि आप इसको समझ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. नॉट ओनली आपको फ़ायदा होगा, हमारे देश को भी फ़ायदा होगा. बहुत सारे साइंटिस्ट चाहिए हमें हमारे देश को आगे ले जाने के लिए. और ये तभी मिलेंगे बच्चों जब आप पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे. सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, एक नहीं, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो. आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, मैथ्स के हो, संस्कृत के हो, इवन संस्कृत, वॉट एवर इज योर फील्ड, हैव पेशेंस. और उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, उसको जीवन में उतारिए. यही सबसे बड़ी एक सिद्धि हो सकती है, एक तपस्या हो सकती है किसी विद्यार्थी के लिए. तो हम यही जानना चाहेंगे कि डिस्टेंस क्या है. दैट इज कॉल्ड यात्रा की लंबाई, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रैवल और ट्रैवलिंग लेंथ.
इस कंडीशन में अगेन यू विल कॉल द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इस समय भी ऑब्जेक्ट जो है वो गतिमान है, क्योंकि वो कुछ लेंथ कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक टाइम में, एक टाइम पीरियड में, एक समयांतर में, एक समय काल में लोकेशन चेंज कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट को। और इस समय हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, वह गति में है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये टॉपिक अभी, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बाकी है आज की क्लास में। तो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो मात्राएं रहती है, मात्रक रहते हैं जिनमें हम दूरी को नापते हैं, वो जो यूनिट्स हैं वो है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, फीट, फुट, इंच एंड सो ऑन। ज़्यादातर आपको डील करना पड़ेगा कॉमन यूनिट्स में, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, फीट। इनमें कुछ रिलेशन बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल, यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन अ मीटर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। There are 10 centimeters in, there are 10 millimeters in 1 centimeter. If somebody asks you how many meters in a kilometer, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? 1000 मीटर, 1000 मीटर। There are 1000 meter in 1 kilometer. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप बोलेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये तो हमें आता है। बच्चों, बहुतों को आता है, बहुतों को नहीं भी आता है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है वो इसको रिवाइज करें, कभी भूलें ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, एक और यूनिट है इंच। आपने सुनी होगी इंच यूनिट जो है। अब जैसे मैं पूछूं 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, व्हाट विल बी योर आंसर? सोचो, सोच लिया? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर्स इन 1 इंच। अब कुछ को ये नहीं पता होगा, बहुतों को हो सकता है आप में से पता हो। पता है बेटा, बहुत अच्छा है। नहीं पता है, जानने की कोशिश करो। और पता है और फिर से पता चलता है तो रिवाइज करो, दोहराओ। नाउ इसके बाद एक और यूनिट होती है हमारी डिस्टेंस मेजरमेंट की, दैट इज कॉल्ड फुट। फुट आपने सुना है, फीट भी सुना है। फुट जो है वो सिंगुलर नंबर है, फीट जो है दैट इज प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो जनरली वी कॉल 1 फुट। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 1 फुट? व्हाट इज योर आंसर? आई वांट टू नो हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 1 फुट? Yes, you are right. If you are thinking 12 inch, this is the sign of inch. Okay, so 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 इंचेस। अभी हो सकता है बहुतों को बच्चों ये ना पता हो आप में से, तो कोई बात नहीं, अभी आप देख रहे हैं तो आपको पता चलता जा रहा है। now, इसके बाद एक और यूनिट होती है बेटा, यार्ड।
जिसको हम हिंदी में गज भी बोलते हैं। गज आपने सुना होगा, इतना गज, इतना गज। तो यार्ड, यार्ड इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी नापने की इकाई है। सो एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? अब 1 फुट तो होता नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। तो एक यार्ड में बताइए, 9th क्लास के बच्चे, इवन 11th के, आने वाले ईयर्स में आपको बोर्ड देनी है, फिर कॉलेज जाएंगे, ये सब चीज़ें पता रहेंगी तब तो फेस करोगे अपने कॉम्पिटिटर्स को। यदि ये नहीं पता है तो बोलेंगे नहीं कि बेटा कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या कर रहे थे अब तक। तो ये पता रखना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक यार्ड में कितने फुट होंगे या कितने फीट होंगे? 3 फीट। सो देयर आर 3 फीट इन 1 यार्ड। 3 फीट होते हैं एक गज में, एक यार्ड में। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में देखा मोशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज मोशन, व्हेन यू विल कॉल अ बॉडी इज इन मोशन। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, आप हिंदी में भी बताइए। हिंदी में मैं बता ही रहा हूँ बेटा, और कोशिश करो सभी हिंदी माध्यम वाले बच्चे आप जितना इंग्लिश में पढ़ सको। आपका परीक्षा का माध्यम हिंदी हो सकता है, नो डाउट, पर आपको इंग्लिश में वो शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं जानोगे तो होगा क्या, आप धीरे धीरे कंपटीशन में पिछड़ोगे। ये बात हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, इन फ्यूचर यू विल रियलाइज दैट। मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, मेरी अंग्रेजी भी काफ़ी कमज़ोर थी। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर माई लैंग्वेज, और मैंने धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया। पर हाँ, एक चीज़ का गिल्ट मुझे हमेशा है और रहेगा कि यदि मैं कुछ जल्दी सीख गया होता कुछ वर्ड्स, तो मुझे कुछ जगहों पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप शर्मिंदा ना होएं, इसलिए आपको कुछ वर्ड्स मैं बता रहा हूँ हिंदी में भी। जैसे मैंने बताया, स्थिर को अपन बोलते हैं रेस्ट, गति को बोलते हैं मोशन, ओके, लाइक दिस। डिस्टेंस को बोलेंगे दूरी, लेंथ ऑफ ट्रेवल को बोलेंगे यात्रा की लंबाई। तो इस प्रकार से आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी सुनने में आना चाहिए और समझते भी आना चाहिए। नहीं पता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। पता नहीं करना चाहते हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों, पहली बार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। और अगली क्लास में मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय। एक और बात, यदि आपको ये पढ़ाई पसंद आई हुई हो और मैं पसंद आया हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं ज़्यादा। मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। मुझे नहीं पता कैसी हुई होगी, ये आप ही बता सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए और लाइक दबा दीजिएगा। और हाँ, वो जो घंटे का बटन दिख रहा है ना, बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बच्चों, बाय।